So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 9th of class 9 science, that is force and laws of motion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक बेसिक सा हमारा चैप्टर आ जाता है, जो कि बेसिक इसलिए क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर में जो टर्म्स आती हैं वो सब आने वाली आगे फिजिक्स में 10th 11th 12th में वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझना चैप्टर को, इस एक सिंगल वीडियो में इसके सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज कर लेंगे। चलो देखो, चैप्टर आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोर्स को। फोर्स का सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनी पुश और पुल अपॉन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूं मतलब धकेलता हूं, या किसी ऑब्जेक्ट को खींचता हूं मतलब कि पुल करता हूं, तो वहां पर जो मैंने एक्शन किया है वो जो एक्शन हुआ है वही मेरा क्या होता है, वही मेरा फोर्स होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं, हम इसको क्या है एफ से, मतलब कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये आ जाता है मेरा फोर्स। अब देखो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स और एक होता है बैलेंस फोर्स। देखो नाम से ही क्लियर है, बैलेंस का मतलब क्या है कि इक्वल इक्वल होगा। मींस अगर मेरे पास क्या है एक ब्लॉक है और अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाता हूं और इस साइड से फोर्स लगाता हूं और दोनों साइड जो मैंने फोर्स लगाई है वो एफ एफ है, मतलब कि दोनों साइड जो फोर्स लगाई है वो इक्वल इक्वल फोर्स लगाई है, तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस टाइप की फोर्स मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगी है और दोनों फोर्स इक्वल होती है तो उस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो ये जो जितनी लेंथ ऑफ इस एरो की होगी उतनी लेंथ हमारी इस एरो की होती है। मतलब कि लेंथ से हम क्या पता लगाते हैं, मतलब ये डोनेट कह रहा हूं, डिनोट करने का हमारा क्या होता है, एक सिंबल होता है कि एफ, जितना एफ फोर्स इधर लगी है उतनी फोर्स हमारी इधर लगी है। फॉर एग्जांपल जैसे एफ की जो मतलब यूनिट और मैग्नीट्यूड यूनिट लिखते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इधर 5 न्यूटन लगी है तो उधर भी हमारी कितनी लग रही है, 5 न्यूटन लग रही है। अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगी तो उस टाइप की फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और अगर यहीं पर हम क्या कर देंगे, किसी ब्लॉक पर इधर तो फोर्स लगाई हमने 7 न्यूटन और इधर हमने लगा दी कितनी 5 न्यूटन, मतलब इधर क्या लगी हुई है, कम फोर्स लगी हुई है। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा फोर्स लगे तो उस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। मींस बैलेंस नहीं हो पाई ना, इधर से मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं इधर से कम तो ये इधर चला जाएगा, उस टाइप की फोर्स को बोल देंगे बैलेंस फोर्स। व्हेन द फोर्स आर नॉट इन इक्वल। सो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, हमारी अनबैलेंस फोर्स आ जाएगी। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है टग ऑफ वॉर में। जैसे टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो जब तक इक्वल फोर्स लगती है तो बॉडी वहीं पर रहती है, मतलब मोशन कितना होता है हमारा, मोशन हमारा 0 होता है। और जब फोर्स अनबैलेंस हो जाती है, मींस एक तरफ की टीम हमारी ज्यादा फोर्स लगाती है तो वहां पर हमारा मोशन क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ मोशन हो जाता है। जिस तरफ भी हमारी ज्यादा फोर्स लग रही है, मतलब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लग रही है ना, तो इसी डायरेक्शन में हमारी क्या लग जाएगी, हमारा मोशन हो जाएगा। ये आ जाते हैं हमारे टू टाइप्स हो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हमारा रियल लाइफ में काफी हमारे इसकी चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं स्टैंड भी कर रहा हूं या फिर कोई भी चीज अगर जमीन पर खड़ी हुई है तो उस पर क्या लग रही है, एक बैलेंस फोर्स लग रही है। ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटी इसको नीचे कर रही है और जो अपवर्ड फोर्स है वो उसको ऊपर कर रही है, वो दोनों इक्वल है, तभी वो मतलब क्या है एक प्लेन पर मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। वरना ऑब्जेक्ट या तो गिर जाता, जमीन में अंदर चला जाता, वरना फिर या फिर ऊपर उड़ जाता। तो इस तरीके से आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ मोशन, मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे देखो सबसे फर्स्ट लॉ आता है, उस फर्स्ट लॉ का नाम आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाए या फिर इसकी स्टेटमेंट पे जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो जो हमारे तीनों लॉ हैं आपको तीनों लाइन वाइज याद होनी चाहिए, साथ साथ इनकी जो स्टेटमेंट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट इट विल रिमेन इन मोशन और इन रेस्ट अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सिंपल बात में समझे तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लो अगर कोई बॉडी या कार है या कुछ भी है वो कोई मोशन कर रही है, या फिर कोई और बॉडी है वो रेस्ट में है, तो वो बॉडी जो बॉडी मोशन में वो मोशन में ही रहेगी, जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक उन पर क्या है कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी क्या है डायरेक्शन, पोजीशन या कोई भी चीज है वो चेंज नहीं करेगी। ये आ जाता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको मतलब क्या नाम है इसकी जो नाम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर वर्ड आया इनर्शिया। इनर्शिया को समझते, देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया हमारी क्या होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि रेजिस्ट करती है चेंज ऑफ मोशन को। चेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो मतलब मेरी बॉडी क्या चाहेगी, मैं खड़ा ही रहूं, मतलब मैं ना आगे बढ़ूं ना पीछे जाऊं, ना मतलब मेरा में कोई चेंज ना है। उस चेंज को अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो उस चेंज का अपोज करेगी कौन, मेरी बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं इनर्शिया। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच रेजिस्ट द मोशन इज नोन एज, रेजिस्ट द चेंज इन मोशन इज नोन एज इनर्शिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम बस का एग्जांपल लेते हैं, बस में अगर हम बैठे हुए हैं और एकदम से बस चलने लगे तो
एकदम पीछे की साइड जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी चाहती है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। तो 3 टाइप की इनर्शिया हो गए। सबसे पहले आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर हम जैसे बाइक पे बैठे हुए हैं या कैसे चल रहे हैं, तो मतलब अगर हम मोशन कर रहे हैं तो लगातार हम चलते जा रहे हैं, अगर हम अचानक से रुकते हैं तो हम एकदम से आगे हो जाते हैं, मतलब एकदम से हमें क्या लगता है, झटका लगता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा चलती ट्रेन में से, चलती बस में से क्या लोग उतर जाते हैं, या कभी आप भी उतरे होगे, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उतर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो वो थोड़ी देर तक भागते हैं, मतलब कि बस के साथ साथ हल्की सी स्पीड में अपना भागते हैं, तो वो मतलब कि नॉर्मलाइज होते हैं। या फिर वो अगर उतरते ही एकदम खड़े हो जाए तो वो क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका बॉडी का इनर्शिया काम कर रहा होता है। कैसे, अगर बॉडी आपकी मोशन में थी बस के साथ साथ, तो वो नीचे उतरने के बाद भी थोड़े टाइम तक मोशन में रहनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, नॉर्मलाइज होगी। और क्योंकि यहाँ पर जो इनर्शिया बॉडी का वो रेजिस्ट करता है चेंज इन मोशन को। अगर बॉडी मोशन में थी तो बॉडी चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, वो रुके नहीं, लगातार मोशन में ही चलती रही। आ जाता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया। थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया आ जाता है चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन का मतलब है, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो या फिर कोई कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर अपनी बाइक या फिर कार को इधर मतलब रोटेट करते हो तो आप हल्का सा इधर हो जाते हो, या फिर अगर लेफ्ट करते हो तो इस राइट साइड आप हो जाते हो। तो इस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। अगर आप किसी डायरेक्शन में लगातार सीधे जा रहे थे तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी सीधा ही जाना चाहती है। अगर वो कोई डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो क्या हो जाती है, उसका अपोज करती है। मान लो बॉडी को इधर ले जाना चाह रहे हैं तो बॉडी इधर जाना चाहेगी, मतलब उस चीज का अपोज करेगी। इस अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ये सिंपल सा हमारा मतलब कि फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी जो स्टेटमेंट है, इससे जो हमारा मतलब ये इनर्शिया का टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका होता है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हमारा और आता है, जैसे फोर्स। अब हम कैसे पता लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी है या नहीं लगी है। तो अगर वहां पर हमारी 3 चीजें होती हैं, मतलब कि मेन 3 चीजें। सबसे पहले हमारा अगर मोशन हो जाए, मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ था वो चलना स्टार्ट कर दे, तो वहां पर क्या लगा है, वहां पर हमारा फोर्स लगा है। या फिर कोई बॉडी किस में आ जाए, कोई बॉडी रेस्ट में आ जाए, मतलब कोई बॉडी चल रही थी और चलती चलती रुक जाए, तो उस वहां पर भी हम क्या बोलेंगे, वहां पर मोशन, मतलब कि वहां पर क्या हुआ, फोर्स लगा हुआ है। थर्ड आ जाता है हमारा शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज मतलब किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ये पेपर ले लेता हूँ। पेपर का पहले ऐसे था, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसका क्या हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। या फिर मैं इसको एक बार और फोल्ड कर देता हूँ तो इसका क्या हो गया, एक तरह से शेप और साइज चेंज हो गया। तो यहाँ पर शेप साइज चेंज होने का मतलब क्या है, इस पर क्या लगा है, इस पर फोर्स लगा हुआ है। और लास्टली जो हमारी चीज आ जाती है वो आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए चलते चलते। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी सीधी जा रही थी और वो इधर मुड़ जाए, मतलब कि आपकी तरफ आ जाए, आपको देखने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो उसका मतलब उस पर क्या लगी है, उस पर फोर्स लगी है। इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं आपको देखने आ रहा हूं कि हाँ भाई पढ़ रहे हो ध्यान से, नहीं, मतलब मेरे को मोशन, मतलब मेरे को क्या है, फोर्स लेके आई है कि हाँ भाई इधर जाके देखो कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये 4 चीजें अगर हो रही हैं, इन चारों में से कोई भी अगर एक हो रहा है तो वहां पर क्या लगी है, मेरी फोर्स लगी है। ये आ जाता है हमारा फोर्स। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ जो है वो बिल्कुल फर्स्ट से ही रिलेटेड होता है, जैसे फर्स्ट था ना। अब सेकंड में क्या आता है, सेकंड में आता है चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर किसी बॉडी में कोई भी मोशन में चेंज आ रहा है, इन सब चीजों में किसी में भी हमारी बॉडी में क्या कोई चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज आया तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करेगा। मींस जितनी हमारी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उतना ही आपका क्या आएगा, उतना ही आपका क्या आएगा, मोमेंटम में, मतलब बॉडी में चेंज आएगा, उसकी शेप में, साइज में, मोशन में, या फिर उसके रेस्ट में चेंज आएगा। ये आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे इसको अगर सिंपल वर्ड में आप पे मतलब कि अपने खुद पर एग्जांपल लेके समझे तो जितना अच्छा, जितनी अच्छा आप पढ़ोगे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे आपके क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। जितना आप कम पढ़ोगे उतने कम आपके सिंपल क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। जितनी कम प्रैक्टिस होगी, जितना आप कम काम करोगे उतने कम मार्क्स आएंगे। तो ऐसे ही जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स होगी उतनी आपका मोमेंटम में चेंज होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स होगी हमारी, यहाँ पर यहाँ से शायद दिखे ना, लाइट आ रही होगी हल्की सी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो जो फोर्स होती है, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। मोमेंटम का मतलब क्या है, पहले हमारा मोमेंटम था 1 और बाद में हो गया 2। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट इन मोशन, मतलब कि बॉडी में, बॉडी कितना मोशन कर रही है उस मोशन के अमाउंट को बोलते हैं मोमेंटम, जिसको डिनोट करते हैं P से। और जो इसका फॉर्मूला होता है P = mv हमारा फॉर्मूला होता है। यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट हमारी बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारी इसकी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। ये भी एक टॉपिक आता है मोमेंटम। मोमेंटम डिनोट करते हैं P से, फॉर्मूला हो गया mv। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया P1, फाइनल मोमेंटम हो गया P2। तो जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड करता है। और साथ साथ जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब कि हमारा क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रखेंगे तो आ जाएगा P2 - का P1/T। मतलब कि हमारा क्या आ गया,
रेट ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T, जो कि हमारा किसके इक्वल, फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो ये आ जाएगा M, ये आ जाएगा V2 क्या ले, बस V ले लेते हैं, V माइनस का U अपॉन T, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर M हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वजह से ये हमारा जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये इक्वल में चेंज हो जाएगा, तो M किसके इक्वल आ जाएगा, F आ जाएगा, F इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हमारा फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू M, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन। ये आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा सिंपल सा है। और इसमें हम मतलब मेन चीज हमारी क्या होती है, फर्स्ट से लिंक होता है कि बॉडी में अगर हमारा कुछ चेंज हो रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगी है, और जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा बॉडी में चेंज होगा। ये आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके काफी एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई बस रुकी हुई है और वो चलना स्टार्ट कर दे तो उसका मतलब कि उसमें एक्सीलेट हुआ है ना उसको, या फिर किसी ने धकेला है, या फिर मतलब कुछ भी काम हुआ है, तो मतलब जितना फोर्स लगेगा, फॉर एग्जांपल मैं ये दिखाता हूँ करके, हाँ पेपर ही, और अगर मैं देखो मैं इस पेपर को मैं मतलब हल्की सी फोर्स लगाता हूँ, हल्का सा मोड़ता हूँ, तो ये क्या हल्का सा मुड़ जाएगा, मतलब जितनी फोर्स लगाई उतना ही मोमेंटम में चेंज आ गया। और अगर मैं इसमें ज्यादा जान लगाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इसकी ज्यादा मोशन मतलब इसमें ज्यादा स्टेट ऑफ चेंज आ जाएगा, तो मतलब मैंने क्या लगाई है, ज्यादा फोर्स लगाई है, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा आपका क्या होगा, चेंज उसमें स्टेट में होगा, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। यह जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपने देखा भी है। देखो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस आप अगर कुछ भी मतलब कि मोशन मतलब कुछ भी एक्शन करते हो तो उसका क्या हो जाता है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये अगर आपका ग्राउंड है, अगर आप ग्राउंड पे फोर्स लगाते हो, आप अपना पैर नीचे मारते हो, नीचे जमीन पर मारते हो, कुछ भी काम करते हो, तो जमीन भी आप पर क्या लगाएगी, कुछ फोर्स लगाते हो, वो इक्वल और अपोजिट होता है। मतलब जितना फोर्स आपने लगाया वो उतना ही फोर्स, उतनी क्वांटिटी में आपका फोर्स लगाएगी, साथ साथ वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो आपका साउथ डायरेक्शन में लगेगा। मतलब आपने इधर लगाया तो वो इधर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके एग्जांपल आ जाते हैं, मतलब कि जैसे गन, जब जो गन होती है शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बुलेट है वो तो सामने जाती है, तो जब शूट करते हैं तो जो गन है वो थोड़ा पीछे जाती है। तो पीछे जाने का मतलब क्या है कि गन उधर, जो बुलेट है वो उधर गई है, मतलब जो उसकी गोली है वो उधर गई है, और एक वो हुआ है हमारा एक्शन, ये एक्शन हुआ, एक्शन उस डायरेक्शन में है, तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है, जो शूट करते हैं तो यहाँ से ऐसे रख के तो करते हैं तो वो पीछे हुआ हमारी होती है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। इस तरीके से काफी एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है आपके एनसीईआरटी में भी है बोट वाला, जैसे आप बोट में पैर रखते तो पैर आपने रखा तो पैर रख के वो क्या हो जाती है, बोट आगे जाती है, आगे मतलब आपने बोट को आगे करा तो उसका रिएक्शन क्या हो जाता है, आप पीछे, मतलब कि वहां पर क्या हो जाती है, बोट पानी से मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस पर हो जाती है, मतलब जो आप जहां पर खड़े हो और जो बोट के बीच में है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। कैसे, आपने बोट पर पैर रखा, आपने फोर्स लगाई, वो वापस से फोर्स लगाएगी, मतलब एक आगे हो गया एक पीछे आपका हो गया। ये आ जाता है आपका मतलब एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप सिंपल बॉल ले लो ना, बॉल को आप जैसे वॉल पर मारोगे तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक होकर आपके पास आ जाती है। अब वो बाउंस बैक कहां से हुई है, वो सिंपल उसने जो वॉल थी उसने रिएक्शन किया है ना, आपने एक्शन किया ऐसे और रिएक्शन कैसे हो गया, रिएक्शन उधर से आ गया। ये आ जाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, काफी सिंपल सा है। और देखो लॉ ऑफ इनर्शिया था ना, उसका एक और एग्जांपल आता है, जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल है क्रिकेट बॉल का। तो जब बॉल होती है, जैसे बॉल अगर हम ले, हाँ ये लेते हैं, फेविकॉल है हमारे पास, चलो। तो जैसे बॉल आती है तो हम उसको कैच कैसे करते हैं, हम सीधा ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने कैच कर लिया और उसको यहीं पर रोक लिया। हम उसको जो क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे तो सिंपल एग्जांपल है, यहाँ से पकड़ा हुआ है चीज को तो हल्का सा हम उसको ऐसे कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है तो हम उसको डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जो फोर्स के इंपैक्ट का टाइम है वो बढ़ा रहे हो, मतलब कि फोर्स यहाँ पर लगी लेकिन यहाँ पर लगते लगते आपने यहाँ पर लगी, आपने इंपैक्ट बढ़ा दिया, थोड़ा इंपैक्ट करने का टाइम बढ़ा दिया। तो टाइम बढ़ाने से आपकी क्या हो जाती है, फोर्स कम हो जाती है। मतलब आपके हाथ पर जितनी फोर्स से बॉल लगनी थी, अगर आप ऐसे करके थोड़ा सा कम कर लेते हो तो वो जो फोर्स है वो कम लगेगी। ये आ जाता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स। मींस इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स जितना टाइम लेगी लगने में, फोर्स जितना टाइम लेगी लगने में उतना कम क्या करेगी, वो इंपैक्ट करेगी। सिंपल सा काम आता है। चलो ये आ जाते हैं आपके तीनों लॉज ऑफ मोशन। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ हमारा टॉपिक आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी भी है। देखो यहां पर क्या आता है, हमारे पास दो बॉडी ए एंड बी, वो क्या करते हैं बिफोर द कोलिजन, मींस वो दोनों क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी। यहां पर इसका मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, वो u1 वेलोसिटी से चल रही थी और जो हमारी सेकंड बॉडी है वो u2 वेलोसिटी से चल रही थी। और यहां पर कंडीशन क्या है, जो u1 है वो मेरा क्या है u2 से ज्यादा है, तभी तो जो अगर पीछे
वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो उसमें जाके टकराएगी। तो ये फर्स्ट स्टेट आ जाती है। सेकंड में वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन मतलब वो एक दूसरे से क्या कर जाती है, टकरा जाती है। थर्ड आ जाता है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद उनकी क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब एक दूसरे से टकरा के वो अलग स्पीड से चलने लगती है। मास तो m1 m2 ही रहेगा और हमारी जो फर्स्ट बॉडी की स्पीड है वो v1 हो जाती है और सेकंड बॉडी की जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। अब देखो यहां पर बात क्या रहेगी, यहां पर क्या होता है, देखो हमने जैसे एक्शन एंड रिएक्शन वाला हमने लॉ पढ़ा है, तो यहां पर क्या है, एवरी एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अगर जो फर्स्ट बॉडी है वो सेकंड बॉडी पर टकराएगी, मतलब टकराने पर क्या किया उसने, एक्शन किया, तो सेकंड बॉडी पर उस पर फोर्स लगाएगी ना, मतलब वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। मतलब यहां पर हमारा F क्या है, A पर कुछ फोर्स लगाएगा, मतलब फर्स्ट बॉडी A बॉडी B पर, ये A है और ये हमारी क्या बॉडी B है। यहां पर लिख देता हूं A और B, शायद वहां से दिखे ना। तो A B पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ऐसी मेरी क्या लगा रही है, B A पर फोर्स लगा रही है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों फोर्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। क्यों, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहां पर बात आ रही है अपोजिट की भी, तो अपोजिट है तो दोनों का मतलब कि एक का साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। अब इसी चीज को यूज करते हैं, जो दोनों का फोर्स है हम क्या निकालते हैं, फोर्स ऑफ A ऑन B। A का B पर फोर्स लगाते हैं। आपको पता है F किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू M में मास बॉडी का कितना है, फर्स्ट बॉडी का मास m1 है। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ए बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी v1 और इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 अपॉन t। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स, ये आ गई हमारी FAB। ऐसे ही हम निकालते हैं F और BA और नेगेटिव साइन के साथ। तो इज इक्वल टू माइनस का FBA पर कितना लगा रही है, मास तो भाई m2 रहेगा, सेकंड बॉडी का मास m2 है, और यहां पर क्या आ जाएगी हमारी v2 माइनस का u2, ये हमारी आ जाएगी अपॉन t। ये आएगा v1 माइनस का u1 और ये आ जाएगा v2 माइनस का u2। ये आ गया हमारा दोनों का फोर्स। अब इसको हमारा यहाँ t से तो t कट जाएगा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1 v1 माइनस का m1 u1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2 प्लस का m2 और ये आ जाएगा u2। अब देखो जो u वाले वो एक तरफ ले लेते हैं और v वाले एक तरफ, तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 और v2, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरा मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मींस जो टोटल मोमेंटम था दोनों बॉडी का कोलिजन से पहले वो किसके इक्वल आ गया, आफ्टर द कोलिजन। मींस टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये आ जाता है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सिंपल सा मेरा एक डेरिवेशन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में पूरा करके दिखाना होता है, जिससे काफी क्वेश्चन भी आते हैं। देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक समझा देता हूं। यहां पर आपको क्या दिया जाएगा, यहां पर आपको दोनों बॉडी का मास दिया जाएगा और दोनों बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में से या तो इनिशियल दे देगा या कभी वो फाइनल दे देगा। मतलब इन सब वैल्यू में से 1 2 3 4 चीजें है ना, तो 4 चीजें में तो 3 चीजें आपको देगा और एक आपसे क्या है वेरिएबल रखेगा, वो आपसे निकलवा लेगा। ये सिंपल सा आपका टॉपिक आ जाता है। बाकी न्यूमेरिकल की जो सीरीज है, मतलब किस किस तरीके से न्यूमेरिकल हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए, कौन सा एक वे होता है बेस्ट वे में। अगर आप बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं करने आते आपको, तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं तो अभी आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मतलब उसमें हमने बता रखा है कि न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं फिजिक्स से, बिल्कुल एक सिंपल और एक बेस्ट वे में। तो ये सब आ जाता है हमारा चैप्टर से, जो कि आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मोशन एंड हमारा फोर्स। तो आई होप आपके जो सभी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप आपको इजीली कर दोगे। बाकी जो नोट्स हैं और भी सब चीजें हैं, जो सब चीजें उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नोट्स हैं और भी जो फोटोज हैं वो सब इंस्टाग्राम पे अपलोड है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।